देश की सियासत को गर्म कर देने वाली 30 साल से ज़्यादा समय से राजस्थान की नवाबी नगरी टोंक को रेल से जोड़ने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में हरी झंडी मिल गई है। रेल के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इस घोषणा की खबर जैसे ही टोंक शहर में पहुंची तो शहर में ईद और दिवाली एक साथ पूरे शहर में मनाई गई। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया जैसे ही देर शाम टोंक पहुंचे तो शहर के मुख्य चौराहा घंटाघर पर जोरदार जश्न मनाया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा के नेतृत्व में सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया का पलक पावड़े बिछाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी वाले नेता कौन, नरेंद्र मोदी जैसे नारों से पूरा टोंक शहर। देखिए, टोंक के लिए 75 साल में एक बहुत खुशी का दिन आया है। 2015-16 के बजट में टोंक की रेल मंजूर हुई थी। पिछले 5 साल हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाया। 15-16 के बजट में 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए थे और यहाँ पर काम शुरू हो गया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमारी नहीं होने की वजह से काम नहीं हो पाया। प्रदेश की गवर्नमेंट कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा तो घोषणा पत्र में सबसे पहले लिखा था कि इसका 50% पैसा हम देंगे। लेकिन 5 साल सरकार चली, लेकिन किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। आज से पंडित जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टोंक का मुद्दा बहुत पुराना है और 75 साल हो गए। तो आज से 15 दिन पहले मैंने आपको आश्वस्त किया था कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जौनपुरिया जी, ये मोदी की गारंटी की सरकार है और डबल इंजन की आपने बना दी पब्लिक ने। आप आश्वस्त रहो, टोंक की रेल आएगी। मैंने आप सबको भी आके बता दिया कि माननीय मंत्री जी मुझे आश्वस्त किया। ये कब आएगी आगे अब कल जब ये हुआ तो बजट में 100 करोड़ रुपए मंजूर हो गया और टोंक की रेल का मामला सपना पूरा हो गया। मैं समझता हूँ बहुत जल्द हमारे यहाँ से रेल गुजरेगी। मैं बहुत बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री का भी और माननीय रेल मंत्री का भी मैं आप सबके माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ कि माननीय रेल मंत्री ने जिस आपको आश्वस्त किया था, माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले 2015-16 में, क्योंकि जब 2014 में चुन के गया था तो चुनने के बाद में 2.5 महीने बाद भी सेशन आया और सेशन में पहले यहाँ पर हमारी रेल रोको संघर्ष समिति थी, उसने पहले तो लड्डू बांटे और फिर मेरे पुतले फूके। तो मैंने कहा क्यों तो पुतले फूके, क्यों लड्डू बांटे? उनका हमने सोचा मंजूर हुई पड़ी है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, इसलिए लड्डू बांट दिए। मगर पुतले क्यों फूके? बोला आप लेके नहीं आए, मगर मैं 2.5 महीने में ले आता। आज मैं बात को कह सकता हूँ, पूरे जिले को और पूरे टोंक के इस रेल रोको संघर्ष समिति वाले को, जिन्होंने भी इसमें संघर्ष किया था, जिन्होंने भी अपनी इस मामले में पूरी वो व्यथा की थी, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि टोंक के बच्चे का धन्यवाद है, क्योंकि सबकी इच्छा थी और जब आत्मा की इच्छा हो तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जरूर पूरी करता है। वहीं दूसरी ओर टोंक विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त कर एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि मेरा आपसे निवेदन है कि जनहित में उक्त विलंबित रेल परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का कष्ट करें, जिससे आम जनता और क्षेत्र के लोगों को रेल यातायात की सुविधा मिल सके और क्षेत्र में औद्योगिक विकास का बढ़ावा भी मिल सके। महिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर खान भी घंटाघर चौराहे पहुंचे और गाजे बाजे के साथ पूरे शहर वासियों को लड्डू बांट कर अपनी खुशी जाहिर की। कहा कि 30 सालों का जो संघर्ष था उसके लिए सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया, टोंक विधायक सचिन पायलट और IT मिनिस्टर अश्विनी अब बरसों पुरानी जो टोंक के अंदर रेल की जो मांग चल रही थी, वो मांग पूरी होने पर 100 करोड़ 1 लाख रुपए जो है घोषणा होने के अंदर बजट की घोषणा में आज टोंक के अंदर जो है खुशी का माहौल है। अपने अपने तरीके से जो है खुशियां मनाई जा रही हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ईद और दिवाली मनाई जाती है, उस तरीके से अंदर जो है आज घर घर के अंदर अपने तरीके से जनता जो है खुशी को जो है इजहार कर रही है। और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी मेहनत रंग लाई, हमारा संघर्ष रंग लाया। और ये कहना चाहूँगा कि इस रेल की जो है
मतलब घोषणा के लिए मैं माननीय सांसद महोदय सुखवीर जोनापुरिया जी और यहाँ के विधायक सचिन पायलट जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और रेल मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ख़ास तरीके से मैं टोंक के आवाम को बधाई देना चाहूँगा, उन सभी को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस रेल के जो है संघर्ष के अंदर अपना योगदान दिया और अपना सब कुछ निछावर करने का काम किया, जिसका परिणाम आज जो है 100 करोड़ 1 लाख रुपए की घोषणा होने के बाद बिल्कुल बच चुका है। मेरा दावा है कि जल्दी ही छुक 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 की आवाज़ टोंक के अंदर सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बात राजस्थान।